ओके, आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स सीरीज ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की सीरीज होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर इनर शेल ट्रांजिशन। थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि इनर शेल ट्रांजिशन क्या था कि जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आके हिट करता है एटम के इलेक्ट्रॉन को जो इनर शेल में होता है, तो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर शेल वेयर वैकेंसी इज क्रिएटेड, और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर शेल जंप इनटू लोअर शेल, और जब वो लोअर शेल में जंप करता है उस वक्त वो रेस प्रोड्यूस करता है। दीज आर एक्स रेस। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो इजेक्शन होती है ये कौन से शेल से होगी, और उसी शेल से ये सीरीज बनाई गई है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सिर्फ के शेल से हो, ये बाकी दूसरे शेल से भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, इसी बेसिस पे सीरीज बनती हैं, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज। अब मैंने आपको उसके दो मेथड बताए थे कि एक प्रोसेस होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का बाय हिटिंग विद एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो फिर उसकी जगह पर ट्रांजिशन होती है, यानी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर में आता है। अब अगर ये आपने ये दो मेथड देखने हैं कि ये किस शेल में हो रहे हैं। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम के, यानी के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है, और जब ट्रांजिशन हुई है किसी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन आए और रुके भी के शेल में, वो आके जो है वो के शेल में उस स्पेस को जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी फिल करे, तो जो सीरीज होगी दैट इज कॉल्ड के सीरीज। इस सीरीज में अब आप लोगों ने देखना क्या होगा, ज्यादा फोकस इस पे रखना है कि इजेक्शन किस शेल से हुई है। जाहिर है फिर ट्रांजिशन भी उसी शेल में होगी, तो अगर इजेक्शन के शेल से होगी तो फिर सीरीज का नाम के। अगर इजेक्शन जो है वो फ्रॉम एल शेल होगी तो जाहिर है ट्रांजिशन भी एल शेल में ही होगी, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से आके एल में ही रुकेगा, तो जो सीरीज होगी दैट इज एल सीरीज। अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आता है, हिट करता है एम शेल के इलेक्ट्रॉन को और उसे निकाल देता है, इजेक्शन फ्रॉम एम शेल, तो जाहिर है हायर शेल से इलेक्ट्रॉन आके रुकेंगे भी एम में, क्योंकि वैकेंसी एम में क्रिएट हुई है, सो सीरीज का नाम एम सीरीज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है फ्रॉम एन शेल, देन ट्रांजिशन भी एन शेल में होगी, इसलिए सीरीज का नाम एन सीरीज, और ये उस वक्त तक चलेगा जब तक कि आपके शेल उतने होंगे। सो सीरीज के सीरीज एल सीरीज डिपेंड अपॉन के किस शेल में से इलेक्ट्रॉन चला गया। अब सीरीज बनने के बाद इन स्पेक्ट्रम में लाइंस बनती हैं। ये लाइंस डिपेंड करती हैं कि इलेक्ट्रॉन ने आके रुकना तो के शेल में ही है, लेकिन कहाँ से के शेल में, तो देखें के शेल से ऊपर एल शेल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल से आए लेकिन रुक जाए के में, तो एक लाइन बनेगी। इलेक्ट्रॉन फिर एम से भी आ सकता है, शर्त यह कि उसे रुकना के में चाहिए। ये एन से भी आ सकता है, शर्त यह कि उसे रुकना के में चाहिए। सो किसी भी हायर लेवल से आए लेकिन के शेल में, क्योंकि वहां से इजेक्शन हुई है, आकर रुक जाए, तो सीरीज का नाम के सीरीज। और ये जो लाइन प्रोड्यूस हुई है, अब इनके भी नाम होते हैं, और हर एक लाइन का नाम होगा। जो पहली लाइन जो सबसे नजदीक तरीन बनेगी दैट इज अल्फा के, अल्फा सीरीज। फिर ये वाली जो है वो जब एम से के में जंपिंग होगी तो के बीटा सीरीज, और ये जो होगी के गैमा सीरीज, और इस तरह फिर मैथ्स की फर्दर नोटेशन यूज करेंगे। इसी तरह एल सीरीज में भी लाइन बनेगी, लेकिन अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन को एल में आके रुक जाना चाहिए, तो एल देखें एल में आके रुकना है, तो एल से पहले एम से इलेक्ट्रॉन आके एल में रुक जाए, एन से इलेक्ट्रॉन आके एल में रुक जाए, ओ से इलेक्ट्रॉन आए और एल में रुक जाए, तो ये जो सीरीज होगी ये एल सीरीज होगी, और लाइन के नेम अब एम से स्टार्ट होंगे, अल्फा से ही होंगे। ये एल अल्फा सीरीज होगी, ये एल बीटा सीरीज होगी, ये एल गैमा सीरीज होगी। इसी तरह अब इलेक्ट्रॉन आए हायर लेवल से लेकिन एम से हायर होना चाहिए और आके एम में रुक जाए, दैट इज फ्रॉम एन टू एम, फ्रॉम ओ टू एम, पी टू एम, तो जो सीरीज होगी दैट इज एम सीरीज। और जो उसकी लाइंस होंगी उनका नाम एम अल्फा, एम बीटा, एम गैमा हो जाएगा, और इसी तरह फर्दर हर जो सीरीज है उसकी ये लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि अब देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेवल एंड ये के शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, एल शेल, थर्ड शेल, एम शेल, फोर्थ शेल, एन शेल, फिफ्थ शेल ओ है, और सिक्स शेल जो है वो पी है। अब इलेक्ट्रॉन जो है फॉर एग्जांपल अगर इजेक्ट हो जाता है फ्रॉम के शेल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर चला गया,
हम यहाँ पे इसको एक ब्लैक डॉट से स्पेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो अब किसी भी ये के शेल से इलेक्ट्रॉन चला गया, किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन आए और के में रुक जाए। देखिए फॉर एग्जांपल के से हायर ये वाला जो शेल है एल है, सो एल से के में आके रुक जाए तो ये लाइन जो है वो अल्फा सीरीज है। फिर ये वाला जो शेल है वो एम है, एम से इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे रुक जाए तो ये आपके पास के बीटा की लाइन होगी। फिर एन से इलेक्ट्रॉन आए, ये एन शेल है और के में ही रुक जाए क्योंकि वैकेंसी के में क्रिएट हुई है, तो ये आपके पास के गैमा की सीरीज हो जाएगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल से इजेक्ट हो जाता है, इधर से इजेक्ट हो गया, तो अब वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, तो इस शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सकता है। तो अब एल सीरीज शुरू हो जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एल है, यहाँ एम से इलेक्ट्रॉन आए और एल में रुक जाए तो ये एल की अल्फा सीरीज, एन से इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पे आके रुक जाए तो ये एल की बीटा सीरीज, ओ से इलेक्ट्रॉन आए और एल में रुक जाए तो ये एल की गैमा सीरीज हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है एम शेल से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चला गया है, मैं इस एम शेल को जरा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इधर से रिमूव हो गया, तो अब वैकेंसी फिल करने के लिए एन से इलेक्ट्रॉन जंप करके एन में आ जाए, तो एम सीरीज शुरू हो गई है, ये एम की पहली लाइन है एम अल्फा। फिर एन से एन में आ जाए तो एम बीटा, फिर ओ से यहाँ से एन से सॉरी ओ से एम में तो बीटा, और पी से एम में आ जाए तो ये एम गैमा सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। सो ये जो इजेक्शन है दैट रिप्रेजेंट सीरीज, और ये जो आपके पास डिफरेंट लाइंस बन गई हैं दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस।